स्थानीय भाषा में सरगथल कहती हूँ। तो आज मैं उस स्वर्ग के स्थल पर आई हूँ, तो मेरे लिए तो भोर भी हो गई और नया सवेरा भी हो गया। लेकिन नया सवेरा और भोर जब होती है तो कुछ, जब सूर्य देवता आते हैं तो कुछ अपने साथ लेकर आते हैं, ओज लेकर आते हैं, तेज लेकर आते हैं। सूर्य के साथ साथ व्यक्ति ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, मनस्वी बनता है और उससे 3 S बन जाते हैं। यदि तेज होगा तो स्टडी होगी ही होगी, शिक्षा आएगी ही आएगी। यदि ओज होगा तो खेल में शक्ति आएगी ही आएगी, और यदि मनस्वी होगा तो मंच के ऊपर अपनी बात कहने की हिम्मत आएगी ही आएगी। तो ये स्कूल जो है, इसका नाम बड़ा अनोखा है, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह स्थल होता है, शहीद भगत सिंह एक विचार होता है, शहीद भगत सिंह एक सिद्धांत होता है, एक शहीद भगत सिंह एक युवा नवजीवन शक्ति होती है पंजाब की। लेकिन सर्ग स्थल में शहीद भगत सिंह क्या है, इसकी आवश्यकता है। स्वर्ग में तो ओज की आवश्यकता ही नहीं होती है। शहीद भगत सिंह तो एक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज के युग में यदि आपको भोर में नया सवेरा करना है तो शहीद भगत सिंह चाहिए ही चाहिए। किसके यहाँ चाहिए? पड़ोस में, स्कूल में या अपने घर में? अपने घर में मां नहीं जाएगी क्योंकि एक एक संतान करने लग गए हैं कि शहीद भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो जाए। पड़ोस में भी देखते हैं एक ही संतान है, फिर कहते हैं स्कूल में बहुत बच्चे होते हैं, स्कूल में शहीद भगत सिंह पैदा हो जाए। मैं यही देख रही थी, जो छोटे बच्चे थे एक से एक बड़ी आइटम। माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस तरह अच्छा इंसान बनना चाहिए, लेकिन क्या हम बन पाते हैं? सभी स्कूल से होकर निकले हैं और फिर ये जेल क्यों भरी हुई है? यदि दिल्ली में कोई भी गैंग पकड़ा जाता है या हरियाणा का कोई बड़ा पुलिस गैंग पकड़ा जाता है, उसमें सोनीपत का नौजवान जरूर होता है। कोई भी परीक्षा में जहां पर कंपटीशन के टेस्ट होते हैं, पेपर लीक होता है, तो उसमें यहाँ का तेजस्वी एक ना एक कोचिंग सेंटर का या कोई टीचर जरूर होता है। तो फिर कहाँ स्वर्ग स्थल है और कहाँ स्वर्ण प्रस्थ है? स्वर्ण प्रस्थ को तो मैं समझ गई थी, क्योंकि स्वर्ण किसका प्रतीक है? सोने का, धन का। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की सवारी कौन है? उल्लू। जहां लक्ष्मी और धन होगा वहां व्यक्ति यदि उल्लू की तरह कृत्य कर दे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, आलोचना तो होती है। लेकिन सरस्वती तो कमल पे विराजमान है, सरस्वती तो हंस पे विराजमान है। तो जहां शिक्षा हो गई वहां पर ऐसा कैसे घट जाता है? क्योंकि शिक्षा होती है, दीक्षा नहीं होती। और दीक्षा क्यों नहीं होती है उसका भी कारण है, आपके सामने दिखाया। अभी आपके सामने यहाँ पर दिखाया कि राम लला कैसे आए अयोध्या में, सब कुछ भक्तिमय हो गया। कोरोना आया था, हर व्यक्ति में सेवा कहां से पैदा हो गई? मैं हैरान थी जब मैं सोनीपत में थी, कुछ लोगों के लिए मुझे गेहूं चाहिए था। मैंने कामी गांव में फोन किया और ट्रैक्टर में गांव वालों ने शाम तक 80 बोरी गेहूं की भिजवा दी। कहां से आ गई ये सेवा? जब लड़ाई होती है कारगिल की, हमें देशभक्ति कहां से पैदा हो जाती है? हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन वो छिप गया है, जाग नहीं रहा। उसमें बीज है,
लेकिन वो उत्पन्न नहीं हो रहा। बीज उत्पन्न कहाँ होगा? जहां पर स्वर्ग से ही तो हर चीज निकलती है, तो सरक तल से निकलेगी। और सरक तल से कैसे निकलेगी? क्योंकि यहाँ पर राम है, और राम भी कैसे है? सही राम है वो। और जब सही राम है तो वहां पर तो ज्ञान भी होगा, वहां सीता भी होगी, वहां लक्ष्मण भी होगा, वहां हनुमान भी होगा, वहां अयोध्या भी होगा। तो ऐसे सही राम जी ने जब ये सोचा होगा कि मैं यहाँ एक स्कूल बनाऊं, वो इसका नाम रामचरितमानस भी रख सकते थे। अभी मुझे बता रही थी प्रिंसिपल मैडम कि यहाँ हनुमान चालीसा रोज कराई जाती है, तो इसका नाम भगत सिंह क्यों रखा? मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने भी ढूंढा था कि मैं एक महिला होके पुलिस में इतनी ओजस्वी कैसे हूँ, मैं कैसे बदमाशों से उलझ जाती हूँ, कहां से ये गुण आया? और मुझे नहीं मालूम जो कंपेरर था उसने कहां से ढूंढा। मैं हिसार गांव, जिले के नारनौंद गांव से हूँ। भगत सिंह ने बम मेरे ही गांव में बनाया था, और जब ढूंढा तो पता लगा मेरे ही परिवार में, मेरे ही दादाजी के यहाँ उसने बनाया था। तो मैं उस जमीन को ढूंढ रही थी वहां, कि मेरे खेत में आया था, घर में आया था, या खेत में कोई कोठरा होगा वहां आया था, वहां मैं जाऊं, क्योंकि उसी की रस से शायद मेरे में ये शक्ति आई है। तो यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, वो बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। आज इनको तो आज अच्छा लगा होगा, रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन समझना हम लोगों को है। क्या इतने अच्छे संस्कार लेकर मैं आजकल जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट को देख रही हूँ, 13, 14, 15 साल के बच्चे अपराध की दुनिया में मर्डर कर रहे हैं, पोक्सो में के केसेस में आ रहे हैं, डकैती में आ रहे हैं। तो कहां से वो ये गुण ले आते हैं? ये इसके लिए दोषी ये स्कूल नहीं है। इनके पास तो 8 घंटे बच्चे रहते हैं, और मेरे एक ही बेटा है। और जब वो छोटा था ना, तो ये छोटे बच्चे कार्यक्रम करते थे। मेरी पानीपत में पोस्टिंग थी, मैं पानीपत के सारे बदमाशों में घुटने चलाकर जूते मारती मारती थाने में बंद कर सकूं, लेकिन मेरे से मेरा एक बेटा वो काबू नहीं आता था वानर सेना। और ये टीचर इन बच्चों को कैसे लाइन में ले आई और कैसे बच्चों से कार्यक्रम करा रही थी। तो पहला सलाम इनको जाता है जो ऐसी प्राइमरी की टीचर है। तो ऐसा ज्ञान देने के बाद भी वो कैसे बच्चे बदमाशी में आ सकता है, ये हमें सोचना है। 16 घंटे हमारे पास रहता है बच्चा, 8 घंटे समाज के बीच में रहता है। हमने अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेवारियों को खो दिया है। पहले किसी का गांव में बच्चा कोई गलत काम करता था और कोई बड़ा या कोई परिवार का, पड़ोस का देखता था तो उनके घर बता के जाता था। आज क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि उसको लगता है मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। आज यदि ये टीचर किसी बच्चे को अच्छा बनाना चाहे और एक कुम्हार की तरह घड़ा पक्का बनाना चाहे और अंदर अंदर से थपथपाएं उसको और बाहर से उसको पीटते रहे, तो वो पक्का घड़ा बनेगा, नहीं तो कच्चा घड़ा बनेगा वो। और लेकिन इतने में माँ बाप आ जाते हैं कि मेरे बच्चे के पढ़े ना पढ़े जी, ये मैंने सुना है। एक बालक है मेरा, हाथ ना लाती हो जी, पढ़ेगा पढ़ लेगा ना तो नहीं। क्या है ये? फिर हमारे जब वो 18-20 साल का हो जाता है ना, तो आके हमारे हाथ में। मैं पानीपत में एक बैंक मैनेजर की बताती हूँ सच्ची कहानी। मेरे पास आता है, मैं वहाँ एसपी हूँ, किसी बैंक मैनेजर आया है। मैंने सोचा किसी क्लर्क ने पैसे की हेरा फेरी कर ली होगी जो कोठी पे पेश होने आया है। आके मुझे कहता है कि 17 साल का मेरा अकेला लड़का है, मैं 5 बजे तक बैंक में रहता हूँ, 3:30 बजे मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है। तो आप अपने ट्रैफिक वाले को कह दो कि उसको वहां रोक के और उसकी चेकिंग करके अंदर दे देंगे। मैंने कहा तू क्यों नहीं कहता भाई, तू बाप रहा? बोले कि मुझे डर लगता है, अकेला लड़का है, कुछ करना नहीं। अरे इतने डरपोक माँ बाप, इतनी कायरता किस लिए? क्यों हम ऐसे हो गए हैं? अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? स्कूल में यदि वो सुधारना चाहे टीचर, हमें वहां दुख है, दर्द है, गुस्सा है। फिर जब वो समाज में बिगड़ता है
फिर आपके हाथ का नियंत्रण खत्म, आप पुलिस से या किसी और तरह से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोषी कौन? माँ बाप, हम समाज के वो, कि ये सोच के कि ना पड़ोसी लड़ेगा मेरे से कि तेरे को क्या, चाहे मेरा छोरा कुछ करे, करने के मतलब। अरे भाई, जब समाज में क्यों ताली बज रही थी जब ये बता रहे थे कि मेरे स्कूल की उस बच्ची ने, उस गांव की लड़की ने वहां मेडल लिया, क्यों बज रही थी? सबका नाम रोशन हो रहा था। यदि वहां से कोई बदमाशी में जाएगा तो उस गांव का नाम उसके नाम से जाना जाएगा और आप उस गांव के निवासी हो। हमें, मैं आपको नहीं कह रही, मैं भी हूं उसमें, मैं बहुत परेशान और दुखी और निराश होकर रिटायर होके आई थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा नौजवान जो 23-24 साल के 6-6 फुट इतने गोरे गिट्टर सुंदर लड़के जेलों में बंद है, मुझे लगता था अरे इनको तो बॉम्बे में होना चाहिए, मॉडलिंग करे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, और अब ये यहां बंद है। किसके कारण? परमात्मा ने जब उसको भेजा तो वो छोटा बच्चा है, हमारे कारण। एक मैं स्कूलों से केवल इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो अब मैं देख रही हूँ, यदि बच्चा छोटा सा ही गलती करता है स्कूल में, किसी की पेंसिल उठा लेता है, किसी का खाना ही उठा के खा लेता है, ये जरूर है कि उसकी इच्छा है कि उसके वो परोंठे बना के ला रहे हैं, वो चाउमीन बना के ला रहे हैं, आपके घर में चाउमीन नहीं है तो आपका दिल करता है, लेकिन बिना पूछे तो खा रहा है, उसको सजा मत दो, एहसास जरूर करो। उसका एहसास दो तरीके से हो सकता है। आप नोट लिख के देते हो कि भाई लिख के दो, कल इसको जो चीज उसने दूसरे बच्चे की खाई है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कि चाहे चाउमीन अच्छी नहीं है सेहत के लिए, शायद उसकी माँ इसलिए उसको रोटी देती हो मक्खन लगा के, लेकिन उस बच्चे को चाउमीन देख के आकर्षण बढ़ रहा है उसका उस तरफ, कि कहो कल इसको चाउमीन बना के देनी है, और उस बच्चे को अगले दिन को बेटा सबको एक एक चम्मच क्लास में बांट दो, ताकि उसका जो एहसास कराएंगे। यदि हम एहसास नहीं कराएंगे, यही छोटी छोटी चोरी करते हुए किसी को कोई थप्पड़ मार देता है क्लास में, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाए। जिसको पिटा हुआ बताता है टीचर को आगे कि जिसने मेरे को थप्पड़ मारा, पेंसिल चुभा दी, वो कहते कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं। अब जिसको चुभाई है उस बच्चे को मौका लगते ही वो उसको 2 पेंसिल चुभाएगा। उसमें हम नहीं कहते कि इसमें माँ बाप डांटेंगे भी, वो क्लास टीचर यदि थोड़ा सा वहां देख ले तो वो जो संस्कार है वो संस्कार उसमें सुधर जाएगा और वो एक बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। हम एक जिसको हम सड़क खलास को नाम दे रहे हैं, हम स्वर्ग हम पैदा कर देंगे, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से। आज मैं पछता रही हूं, ये ज्ञान मुझे रिटायरमेंट के बाद मिला, पर वो क्या कहते हैं, अब चिड़िया चुग गई खेत पछताए होत क्या। यही यदि मुझे ज्ञान जब मैं पुलिस में आई थी तब आ जाता तो समाज में, मैं ये नहीं कहती मैं पूरा सुधार देती, लेकिन समाज के 30-40 नौजवान तो बहुत बेहतर बना देती मैं। हाँ, और उसका अभी पश्चाताप कर रही हूँ। हर स्कूल में जाती हूँ, मुझे जहाँ लग जाए कि मुझे 15-20 बच्चे या उनके माँ बाप मिल सकते हैं, उनको बताती हूँ कि भाई थोड़ा सा परिवर्तन कर। हम ये नहीं कहते कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो, एक बच्चा है तो डर रहेगा माँ बाप। हम 5-6 बहन भाई थे, सभी 5-6 बहन भाई आप लोग भी होंगे। अब एक एक बच्चे, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी हो गई है, आपको लगता है कि आप बच्चे का अच्छी तरह लालन, इसीलिए तो एक बच्चा पैदा कर रहे हो, 2 कर रहे हो कि अच्छी तरह लालन पोषण करो। अब एक्सीडेंट में डेथ होगी तो कहेंगे जी एक ही था। इतनी गाड़ियां बढ़ रही हैं तो एक्सीडेंट तो होने ही होने और आगे ज्यादा होने हैं। आपके पास क्या है? वैराग्य भाव आप में नहीं। हमारे से जो हमारी पहली पीढ़ी थी, या हमारे टाइम में भी हमारे माँ बाप पढ़े थे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उनके माँ बाप को यही नहीं पता होता था बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। जब कहीं पूछना होता था उस बच्चे से बुला के पूछते थे। आज माँ बाप को, आप तो गांव का तो नहीं कहती, शहर में ये पता होता है कि आज स्कूल में टीचर ने कौन सा पाठ पढ़ा दिया है, कौन से क्वेश्चन करा दिए हैं, कौन से सवाल निकाल दिए हैं।
अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि गांव के स्कूलों का भी स्तर शहरी होता जा रहा है। नहीं तो शहर में माँ बाप अपने सास ससुर बीमार हो जाएं, छुट्टी नहीं लेंगे, घर में कोई और कार्यक्रम हो जाए छुट्टी नहीं लेंगे, जिस दिन बच्चे का पेपर होता है ना छुट्टी ले लेते हैं और बाहर ताला लगा देते हैं कि कोई मेहमान या कोई आ नहीं जाए। जितना बच्चा पढ़ता है उससे ज्यादा माँ बाप पढ़ते हैं। जब इतना त्याग कर रहे हो आप, तो फिर भी वो बेहतर क्यों नहीं बन पा रहा है? तो ये जब हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी ही छोटी छोटी मूर्खताएं हैं जिसके कारण हम बच्चों को लेकर इतने असुरक्षित हो गए हैं। विवाह संस्थाएं टूट रही हैं। कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने तलाक बढ़ जाएंगे। जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी तब यदि कोई ऐसा झगड़ा हो जाता था ना, लड़की की नहीं बनती थी, लड़की वाले दहेज का सामान नहीं लेके जाते थे, कहते थे चाहे सोफे या अलमारी थाने में रख लो, चाहे किसी धर्मशाला आश्रम में दे दो, हम घर नहीं लेके जाएंगे। आज के दिन शादी में लगाएंगे 15 लाख और वहां 55 लाख देंगे आल्टो, और क्या देंगे जी, फॉर्च्यूनर मांग रहे था क्या? जिस कन्या के लिए इतनी आगे निकल रही हैं, उनके लिए आप सौदा कर रहे हो। मैं केवल एक बात ही कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को आप ऐसे बनाओ। आज के दिन आप लड़की को बना रहे हो, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को प्रोफेसर बनना है, तेरे एसपी बनना है, तेरे को ये बनना है। उसको ये तो बताते ही नहीं तुझे पत्नी भी बनना है, किसी की जाके बहू भी बनना है। हैरानी की बात तुम्हें कि मेरे पास आते हैं झगड़े की, मैं कहा भाई क्या है? अरे घर में रसोई में काम करा लेना जी, उन तो को होना चाहिए थी, उन तो नौकरानी चाहिए थी काम कराने में। उसकी सास या दादस बीमार हो, उससे सेवा करा ले ना जी, उन तो होना चाहिए था, उन तो नरस चाहिए थी। क्या बना रहे हो? शिक्षा अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ यदि दीक्षा नहीं देते आप बच्चे को, दीक्षा का क्या अर्थ है? सही ज्ञान। सही ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं तो हमें ही उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। आगे आने वाला मैं सिर्फ एक ही शब्द लेके जा रही हूँ कि काश ये सच हो जाए, भोर भी हो जाए, नया सवेरा भी हो जाए, लेकिन मुझे आगे आने वाले समय में आसार नहीं दिख रही। आपकी तो शायद सोच वहां नहीं जाती होगी, लेकिन हमारी सोच जाने लग गई है आगे। आगे जो अच्छे समर्थ लड़के हैं ना, वो विवाह करना ही बंद कर देंगे। कर ही दिया है, जो जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं। आ गई है नई टेक्निक, टेस्ट ट्यूब बेबी की। बिना पत्नी के भी वो पिता बन जाएगा, उसकी जमीन का, उसकी धन दौलत का वो वारिस ले आएगा घर में। और फिर क्या होगा? और दूसरा, मैं सभी माओं को कहना चाहूंगी और जो यहाँ बिटिया पढ़ रही हैं कि विवाह नर और मादा का और डिग्रियों का मिलन नहीं है। विवाह एक संस्था है, एक परंपरा है, एक गृहस्थ धर्म है, एक गृहस्थ आश्रम है। आज लड़कियां ठीक है ज्यादा पढ़ी लिखी हो रही हैं, लेकिन विवाह 30-30 साल तक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहे? ना जी अपने तो कम पढ़े लिखे तो ब्याह ना करा, ना जी मेरे तो थोड़ी तनख्वाह ले वैसा कंपनी में ब्याह नहीं करो। भाई पहले जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, हम रहे हैं, अनपढ़ औरतों को भी तो उन्होंने स्वीकारा है। अब यदि स्थिति परिवर्तन हो गया है तो उससे विवाह संस्था थोड़ी परिवर्तित हो जाएगी। तो ये इन बातों पर गहराई से चिंतन करना है। हम तो शायद इनको नहीं देखेंगे, लेकिन आगे वाली हमारी संस्था, बच्चियां कितना अच्छा कार्यक्रम कर रही थी। आगे यदि इनको गृहस्थ धर्म में स्वर्ग नहीं मिला, स्वर्गथल नहीं हुआ इनके जीवन में, तो क्या होगा? केवल निराशा। हर साल आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। आत्महत्या अनपढ़ आदमी नहीं कर रहा है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा। जज देखा होगा मध्य प्रदेश का,
महिला जज 29 साल की आत्महत्या कर रही है, जो सबका निर्णय देती है। कितनी बड़ी बड़ी और अधिकारी एसडीएम आत्महत्या कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके परिवार ने, आपके समाज ने चुनौती और जब समस्या आती है उससे लड़ने की शक्ति तो दी नहीं, ना माँ बाप ने दी। आज के दिन पहली बात ये होती है कि जी लड़की कमा कर लिया हुआ, कि घर का काम नहीं आता। अरे भाई, घर का कौन करेगा काम? आप कोरोना में सबने देख लिया ना, हमारे जैसों ने भी घर का काम भाग भाग के किया। कितना आनंद आता है किसी से के आशीर्वाद लेने में। आप अच्छा खाना बना के पति को, पुत्र को, पिता को, जिसको भी देते हो, उसके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन हम तो भूल रहे हैं। शिक्षा अनिवार्य, भाषा अनिवार्य है। जितनी भाषा और शिक्षा जानोगे बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन संस्कार और सिद्धांत उसके साथ अनिवार्य है, और आज उन्हीं की कमी है। आज मुझे लोग कहते हैं कि ना मैडम, आज सच का कोई भरोसा नहीं, सच का तो आज है नामो निशान मिट गया। अरे जरूरत ही सच की है। हम बच्चे को कहते हैं भाई कुछ भी गलती करता है, भाई चल मारेंगे नहीं, तू सच बोल दे, तू सच बोल दे। दूध वाला दूध देने आता है, भाई देख तू पीछे फालतू ले लिए, भाई मैं पानी ना मिला के लाइए। अच्छा, अब तो ये कहने लगे कि पानी बेशक मिला लाइए, तो वो यूरिया और सर्फ का दूध ना लाइए हमारे घर। तो कितना क्या चाहते हो? से ईमानदारी आवश्यकता ही समाज में आज के दिन ईमानदारी और सच की है, क्योंकि जिस चीज की कमी होती है उसी की जरूरत होती है। तो हम सबको एक नया संसार रचना है, और ना मैं रच सकती ना ये, उसका प्रयास ये स्कूल कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो जिसको ऐसे आपके बच्चों को ऐसा स्कूल मिला है। यदि यही स्कूल होता 15 किलोमीटर शायद आधे बच्चे जाते। तो आप उस परमात्मा का धन्यवाद करो, इस मिट्टी का धन्यवाद करो। मैं अक्सर ये कहती हूँ, हे परमात्मा, हमारे तो स्कूल ही अजीब से होते थे। ऐसे आइटम करके लाया करते ना, जैसे ये थे, कभी किसी बुजुर्ग की धोती मांग के लाते, कोई शादीशुदा होती उसकी लिपस्टिक और बिंदी मांग कर लाते। जब हम ये कार्यक्रम करते थे, मैं चाहती हूँ परमात्मा मुझे अब जल्दी से ले जाए और फिर मुझे दोबारा पैदा करें, और ऐसे ही स्कूल के आसपास जहाँ ऐसे रंग बिरंगे कार्यक्रम, शिक्षा और खेलों का इतना विस्तार हो। पर फिर मैं डर भी जाती हूँ, क्योंकि मैं तो पुलिस में रही हूँ 30 साल, पता नहीं कितने गलत काम करे होंगे। कभी रामों ने मेवात में पैदा करते और मुसलमान ना खत्म मदरसे और तो छोरिया ने पढ़ाते ही नहीं। तो फिर मैं डर जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ जब तक परमात्मा नहीं बुला रहा है तब तक मेरे पास जितना भी समय है और स्वस्थ शरीर है, तो मुझे जहाँ भी अवसर मिले, बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में, स्कूल के बीच में, मैं वहाँ जाऊं और उन बच्चों को या जो मेरे पास अनुभव है मैं वो दे पाऊँ। और ये बच्चे जो हैं, ये मन के सच्चे। जब छोटा बच्चा एकदम गलत कर रहा था, हमें उसका गलत करने में भी कितना मजा आ रहा था देख के। और जब कोई बड़ा बच्चा कोई सही नहीं उसका एक्शन हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों था? बच्चों में कितना मजा आ रहा था, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। तो ऐसे बच्चे आपके पास हैं, आसपास हैं। हम तो आज के दिन बड़े हैरान हो जाते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, हम शाम को 20-25 महिलाएं और पुरुष तो दिखाई देते, केवल 2-3 बच्चे ही हैं हमारे मोहल्ले में। और आपके बीच में इतने बच्चे अटखेलियां कर रहे हैं। इन्हें सही दिशा दो। सही दिशा दोगे तो ऐसे आइटम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ, जो अनाथ बच्चे हैं ना, वो तो अनाथालय में रहते हैं, और वृद्ध आश्रम में तो पैसे वालों के रहते हैं। कितना दुख है। जिसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, कितने हैं, उन्होंने उस बच्चे को जब बचपन में पाला होगा, कितना अच्छा आपके सामने दिखाया। तो हम भी किसी ना किसी रोल में होंगे। सब अपना रोल बेहतर से बेहतर करो। जिंदगी में आपको माँ बाप का मिला है, माँ बाप का करो। पत्नी का मिला है, पत्नी का करो। स्टूडेंट का मिला है, स्टूडेंट का करो। टीचर का मिला है, टीचर का करो। रोल भगवान ने हमें बहुत दिए हैं, हर रोल में अपने अपने हीरो बनो। ऐसी परमात्मा हमें शक्ति दे, साहस दे। सही राम जी का, क्योंकि देखो सही भी
राम भी और जी भी। तो सही राम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा बढ़िया स्कूल, ऐसी बढ़िया संस्था यहाँ हमारे इलाके में दी है। इन्होंने सरकथल का चयन किया है। अभी तो ये नाम से सरकथल कहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ जब परमात्मा मुझे बुलाए उससे पहले पहले मैं वास्तव में भी स्वर्ग स्थल इसको देख पाऊँ, ऐसी प्रभु से कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।